दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर करोड़पति अमीर पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने खुद इतनी दौलत कमाई थी। क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी दौलतमंद बन सकते हैं? मुझे यकीन है कि आपने एक बार तो जरूर ये सोचा होगा। तो अच्छी खबर ये है कि अगर आप अमेरिका के कई करोड़पतियों के एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं तो आप भी दौलत कमा सकते हैं। इस बुक में आप सीखेंगे कि ज्यादातर करोड़पति अपनी जरूरत से ज्यादा की लाइफस्टाइल जीकर अमीर नहीं बने। आप जानेंगे कि किस तरह करोड़पति लोग अपने टाइम, पैसे और एनर्जी को असरदार तरीके से मैनेज करते हैं। आप जानेंगे कि सिर्फ देखने से ही आप किसी शख्स के दौलत के लेवल का अंदाजा नहीं लगा सकते। कई करोड़पति सेकंड हैंड कार चलाते हैं। आप सीखेंगे कि जो माँ बाप अपने जवान बच्चों की जिंदगी में अनजाने में ही पैसों की मदद करते रहते हैं, वे अक्सर इन बच्चों को कमजोर और खर्चीले बना देते हैं, जिससे वो खुद कभी अपने दम पर अमीर नहीं बन पाते हैं। इस बुक में आप जानेंगे कि ज्यादातर करोड़पति बिना हिम्मत के और रिस्क लिए बिना अमीर नहीं बने। क्या आप दौलत के अपने सफर के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मीट द मिलेनियर नेक्स्ट डोर। ये एक गलत सोच है कि सभी अमेरिकी करोड़पतियों को अपनी दौलत विरासत में मिली है, और ये भी कि सभी करोड़पति की तरह दिखते हैं और करोड़पति की जिंदगी जीते हैं। लेकिन अमेरिका में 10 में से 8 करोड़पति पहली जनरेशन के अमीर हैं। वे सेल्फ मेड हैं, यानी अपनी जिंदगी खुद बनाई है और बिना किसी विरासत के खुद ऊंचाई तक पहुंचे हैं। इनमें से ज्यादातर अपनी हैसियत के अंदर ही रहते हैं, सस्ते कपड़े पहनते हैं और अमेरिका में ही बनी कारों को चलाते हैं, जो ज्यादातर सेकंड हैंड होती हैं, और उनमें से काफी अमीर सालों से एक ही घरों में रहते हैं। ज्यादातर अमेरिकी करोड़पति बस एक आम पड़ोसी की तरह ही होते हैं। हम सब करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन हम सब दौलत इकट्ठा जरूर कर सकते हैं। आपकी नेटवर्थ आपके इनकम के साथ कैसे मैच करती है, आइए जानते हैं। क्या आप PAW हैं, यानी कि प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ है, AAW है, यानी कि एवरेज एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, या फिर UAW यानी कि अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ है। PAW दौलत को बढ़ाने और उनके पास UAW से कम 4 गुना ज्यादा नेटवर्थ होती है। इन दो ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर हम जान सकते हैं कि कुछ लोगों के पास अमीर बनने की काबिलियत क्यों है और कुछ के पास नहीं। आइए दो लोगों के मामलों की कंपैरिजन करते हैं जिनकी उम्र और इनकम लगभग एक समान है। इससे हमें PAW और UAW के बीच के फर्क का कुछ अंदाजा हो जाएगा। जरा वेल्थ इक्वेशन को समझिए, जो है एक्सपेक्टेड वेल्थ इज इक्वल टू 1/10 एज मल्टीप्लाई बाय टोटल एनुअल इनकम। मिस्टर रिचर्ड्स मोबाइल होम यानी चलता फिरता घर बेचते हैं। वेल्थ इक्वेशन के हिसाब से उनकी टोटल प्रॉपर्टी अंदाजे से $4,51,000 की है। वो एक PAW है। उनकी असली प्रॉपर्टी की कीमत $1.1 मिलियन है। दूसरी तरफ मिस्टर फॉर्ड एक वकील है। अंदाजे से उनकी टोटल प्रॉपर्टी $4,70,883 की है, लेकिन उनकी असल टोटल प्रॉपर्टी सिर्फ $2,26,511 की है। ये मिस्टर फॉर्ड को UAW बनाता है। मिस्टर फॉर्ड ने 7 साल तक कानून की पढ़ाई की। उनके पास मोबाइल होम डीलर मिस्टर रिचर्ड से कम दौलत कैसे हो सकती है? आइए कुछ बातों पर गौर करते हैं। मिस्टर फॉर्ड जैसे वकील को अपनी ऊंची लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए कितने पैसे की जरूरत होती है, और एक मीडियम क्लास लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए मिस्टर रिचर्ड जैसे मोबाइल होम डीलर को कितना खर्च करना पड़ता है। ये साफ बात है कि मिस्टर फॉर्ड अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा अपने फैमिली की लाइफस्टाइल को बनाए रखने पर काफी खर्च कर रहे हैं। अटॉर्नी के तौर पर उन्हें एक खास स्टैंडर्ड बनाए रखना पड़ता है, इसलिए वो एक महंगी विदेशी गाड़ी चलाते हैं। हर दिन काम पर जाने के लिए एक अलग हाई क्वालिटी वाला सूट पहनते हैं, और वे एक से ज्यादा कंट्री क्लब के मेंबर हैं। मिस्टर फॉर्ड जो एक UAW है, उन्हें मिस्टर रिचर्ड्स और दूसरे PAW के कंपैरिजन में ज्यादा खर्च करना पड़ता है। UAW अक्सर अपने इनकम का बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं और कंजप्शन पर अपना फोकस रखते हैं। वे दौलत बढ़ाने से जुड़ी कई जरूरी बातों की अनदेखी करते हैं। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमें एवरेज PAW की तरह होना चाहिए। हम अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल बनाकर और ज्यादा पैसे बचाकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 2, टाइम, एनर्जी एंड मनी। ज्यादातर PAW की पहली प्रायोरिटी उनके इन्वेस्टमेंट और एसेट मैनेजमेंट होते हैं। वे UAW की कंपैरिजन में इस काम के लिए हर महीने ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाते हैं। PAWs बजट बनाते हैं और प्लान बनाकर ही खर्च करते हैं। उनके लिए पैसा एक ऐसा जरिया है जिसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वे समझते हैं कि दौलत बढ़ाने के लिए बजट से चलना और थोड़ी कंजूसी करना बेहतर होता है, फिर चाहे वो हाई इनकम वाली क्यों ना हो। अगर आप फाइनेंशियल तौर पर इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, फिर चाहे आप कितना भी कमा लें, आपको अपने कमाई के अंदर ही रहना सीखना होगा।
यूएडब्ल्यू और पीएडब्ल्यू के गोल एक जैसे ही होते हैं। सब अपनी दौलत बढ़ाना चाहते हैं और इतना अमीर बनना चाहते हैं कि एक दिन आराम से रिटायर हो सके। लेकिन इस इरादे के बावजूद यूएडब्ल्यूज उन तक पहुंचने की पूरी तरह से कोशिश नहीं करते हैं। वे इन्वेस्टमेंट के लिए काफी वक्त निकालने की जरूरत को नहीं समझते हैं। हम सभी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन हम में से सिर्फ कुछ ही लोग अपनी कामयाबी के लिए जरूरी टाइम, एनर्जी या पैसा खर्च करते हैं। डॉक्टर नॉर्थ और डॉक्टर साउथ एक ही उम्र के दो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं जो हर साल लगभग एक ही बराबर एवरेज से ज्यादा इनकम कमाते हैं। लेकिन ऐसी इनकम के बावजूद डॉक्टर साउथ एक यूएडब्ल्यू है। उन्होंने बहुत कम दौलत जमा किया है। वो इस चिंता में बहुत टाइम और एनर्जी खर्च करते हैं कि उनकी इनकम उनके फैमिली के खर्च उठाने के लिए काफी नहीं हो सकती है या उन्हें अपने लाइफस्टाइल को कम करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर नॉर्थ एक पीएडब्ल्यू है। उनकी इनकम डॉक्टर साउथ से 18 गुना ज्यादा है। उन्हें कोई भी डर नहीं है। ये पूछे जाने पर कि क्या उनकी फैमिली बजट से चलती है, डॉक्टर नॉर्थ ने हाँ में जवाब दिया, जबकि डॉक्टर साउथ ने कहा नहीं। नॉर्थ फैमिली अपनी प्री टैक्स इनकम का कम से कम 1/3 हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं। उनकी फैमिली हर खर्चे के लिए प्लान बनाती है, अपने बजट पर टिकी रहती है और उतना ही खर्च करती है जितना उनसे 1/3 कमाने वाली फैमिली करती है। हालांकि डॉक्टर साउथ और उनके फैमिली का खर्च उतना ही है जितना कि कोई एवरेज फैमिली का होता है, जिनकी कमाई 3 गुना ज्यादा है। वे हर साल अपनी सारी इनकम खर्च कर देते हैं। डॉक्टर नॉर्थ अपने फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाने के लिए हर महीने लगभग 10 घंटे बिताते हैं, जबकि डॉक्टर साउथ इस जरूरी काम के लिए महीने में सिर्फ 3 घंटे ही बिताते हैं। ये साफ है कि साउथ फैमिली की फालतू लाइफस्टाइल, बजट पर टिके रहने में काबिलियत का ना होना और फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी, ये सब डॉक्टर साउथ की चिंताओं का कारण है। आप कितना कमाते हैं ये बात आपके दौलतमंद होने के लिए और मन की शांति करने के लिए काफी नहीं है। आप इस पैसे से क्या करते हैं, बात इस पर डिपेंड करती है। नंबर 3, यू आरंट व्हाट यू ड्राइव। आपका पड़ोसी जो फोर्ड, मर्सिडीज या कैडिलैक चलाता है, उसे देखकर क्या आप बता सकते हैं कि वो करोड़पति है या नहीं? शायद नहीं। किसी के कार को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि वो कितना अमीर है। अमेरिका में ज्यादातर करोड़पति अमेरिका में बनी ही कारों को चलाते हैं। सबसे उम्दा लग्जरी गाड़ियां चलाने वाले कम ही हैं। गाड़ियां खरीदने वाले अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ को सिर्फ नई गाड़ी खरीदना है, जबकि कुछ पुरानी कारों को पसंद करते हैं। कुछ खरीदार डीलर के वफादार होते हैं और जब वे पुरानी कारों को खरीद रहे होते हैं, वे हमेशा उसी डीलर के पास वापस जाते हैं। कुछ खरीदार सिर्फ खुद के लिए वफादार होते हैं और वे जहां भी अच्छी डील देखते हैं उसे खरीद लेते हैं। जैसा कि अमेरिका में ज्यादातर कार खरीदार अमीर नहीं होते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वे खरीदारी से पहले अच्छी डील्स ढूंढेंगे। लेकिन रिसर्च से ठीक इसका उल्टा पता चलता है। करोड़पति लोग ही सबसे ज्यादा शॉपिंग करते हैं और कार की कीमतों पर मोल भाव करते हैं। ये हकीकत शायद हमें कुछ बताती है कि वे आखिर करोड़पति क्यों हैं। कार खरीदारी की आदतों को देखकर कोई भी आसानी से समझ सकता है कि कौन से खरीदार सबसे ज्यादा सोच समझकर शॉपिंग करते हैं। वे वही हैं जो पहले से ही इस्तेमाल किए हुए गाड़ियों को पसंद करते हैं और जो सबसे अच्छी डील मिलने तक शॉपिंग करते हैं, भले ही वो एक सेल से हो। ऐसे लोग ध्यान देने के काबिल है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप के लोगों के बीच यही लोग हैं जिनके पास अपने इनकम के हर जमा किए हुए डॉलर का सबसे ज्यादा का नेटवर्थ है। एवरेज देखें तो अगर वे $1 कमाते हैं तो $17 की संपत्ति बनाते हैं। उन्होंने ऐसा आखिर कैसे किया? ये करोड़पति फाइनेंशियल आजादी के फायदे पर भरोसा करते हैं। साथ ही उनका मानना है कि कम खर्च करना ही इस आजादी को पाने का तरीका है। वे खुद को ये याद दिलाकर बहुत ज्यादा खर्च करने से रोकते हैं कि जो लोग महंगी कारों जैसे स्टेटस सिंबल का दिखावा करते हैं, उनके पास अक्सर बहुत कम पैसे होते हैं। डॉक्टर बिल एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर है जो बहुत ही एवरेज प्रोफेसर की सैलरी कमाते हैं। उन्हें कभी भी कुछ विरासत पे नहीं मिला है, न ही उन्होंने कभी लॉटरी जीती है। फिर भी वो करोड़पति है। उन्होंने अपने इनकम के अंदर खर्च करके ही इसे अच्छी तरह से मैनेज किया। डॉक्टर बेल उस ग्रुप में आते हैं जो इस्तेमाल की गई गाड़ियां खरीदता है, जहां उन्हें सबसे अच्छी डील मिल सकती है। भले ही उन्होंने कितनी भी कंजूसी क्यों ना की हो, उन्होंने कभी भी अपने फैमिली को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने अपने बच्चों के कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कराई और उनकी फैमिली एक अच्छे मिडिल क्लास एरिया में रहती है। जब तक आप काफी अच्छी इनकम कमा रहे हैं, तब तक आप भी अमीर बन सकते हैं। बस उन पुरानी कार खरीदार जैसे ही बनिए जो सोच समझकर ही खरीदारी करते हैं। उनका मानना है कि हाई सोशल स्टेटस होने से अच्छा है फाइनेंशियल आजादी। आखिर आप वो नहीं है जो आप चलाते हैं। नंबर 4, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर। इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर एक ऐसा शब्द है जो ऑथर ने अमीर माँ बाप का अपने बड़े हो चुके बच्चों को पैसे देने वाली बात के लिए कही है।
इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर का मतलब अपने बच्चों को सब्सिडी देना भी हो सकता है, जैसे कि बड़े हो चुके बच्चों को किराए के घर पर रहने की परमिशन देना, मेडिकल खर्चा देना या अपने पोते की स्कूल फीस भरना। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि फैमिली बिजनेस में खास तौर पर अपने बच्चों या उनके रिश्तेदारों के लिए नौकरी के मौके पैदा करना। एवरेज अमेरिकी करोड़पति आमतौर पर अपनी जरूरतों और लाइफस्टाइल के मामले में बहुत सोच समझकर ही खर्च करते हैं, लेकिन वे हमेशा अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए खर्च करते हुए ज्यादा नहीं सोचते। वे अक्सर अपने बच्चों के बड़े हो जाने के बावजूद उन्हें पैसों से हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी कभी इसके भी नतीजे होते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को EOC यानी कि इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर देते हैं, उनके पास अपने ही बराबर की उम्र और इनकम वाले उन माँ बाप के कंपैरिजन में काफी कम दौलत होती है जिनके बच्चे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, और जितना पैसा वो अपने बच्चों में लगाते हैं उतना ही कम वे खुद के लिए जमा कर पाते हैं। असल में ये बार बार साबित होता है कि वो पैसा खर्च करना बहुत आसान होता है जिसे आपने खुद नहीं कमाया हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमीर घरों के सभी बच्चों का UAW बनना तय है। जो लोग ऐसे बन जाते हैं उनके माँ बाप आमतौर पर एक ऐसी लाइफस्टाइल का खर्च उठाने में उनकी हेल्प करते हैं जो वे अपने दम पर नहीं कर पाते। अमीर फैमिली के कई बच्चे भी PAW बन जाते हैं। ये तब हो सकता है जब पेरेंट्स डिसिप्लिनेड होते हैं और सोच समझकर खर्च करते हैं और अपने बच्चों में वैल्यूज और आजादी को बढ़ावा देते हैं। आखिर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि PAW के पेरेंट्स के पास बहुत पैसा था या नहीं। ज्यादातर PAW अपने आप अमीर बन गए हैं। कुछ बातें जो आप अपने बच्चों के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के चांसेस को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। इन बातों में से एक है बच्चों के एजुकेशन का खर्च उठाना। अमेरिका के करोड़पति के बच्चे आम अमेरिकी के कंपैरिजन में लॉ स्कूल या मेडिकल स्कूल से ज्यादा ग्रेजुएट होते हैं। अपने बच्चों की एजुकेशन का जिम्मा उठाना उन्हें मछली पकड़ना सिखाने जैसा है। साथ ही अपने बच्चों को खुद के बारे में सोचने और जिम्मेदारी से काम करने पर उन्हें रिवॉर्ड देना और हौसला बढ़ाना जरूरी है। उनकी लीडरशिप क्वालिटी दिखाने पर उन्हें रिवॉर्ड दीजिए। उन्हें इंडिपेंडेंट होने और अपने दम पर जीने के लिए इनकरेज कीजिए। पॉल ओरफिलिया के केस को देखें। वो किंको के फाउंडर थे, जिसे अब फेडेक्स ऑफिस के नाम से जाना जाता है। जब वो अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे थे तो पॉल को अपने पिताजी से सिर्फ एक ही मदद मिली, वो थी उनके पिताजी के सिग्नेचर। पॉल को $5000 के लोन की जरूरत थी और वो इसे तभी हासिल कर सकते थे जब कोई को सिग्नेचर करने को तैयार हो। पॉल और कुछ दोस्तों ने किराए के गैराज से अपना बिजनेस चलाया। वे जल्दी लगभग $2000 हर रोज कमाने लगे थे। एक टाइम तो किंको की एक साल का सेल्स लगभग $600 मिलियन से ज्यादा होने का अनुमान लगाया गया था। अगर पॉल के पेरेंट्स ज्यादा चिंता करते और पैसों के मामले में जरूरत से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करते तो क्या पॉल उतना कामयाब होते जितना कामयाब वो हुए? शायद नहीं। पॉल ओरफिलिया के पास सभी कामयाब बिजनेस मालिकों की तरह एक काबिलियत है, हिम्मत, यानी कि फाइनेंशियल रिस्क उठाने के लिए काफी हिम्मत की जरूरत पड़ती है। नंबर 5, अफर्मेटिव एक्शन फैमिली स्टाइल। अमेरिका में $1 मिलियन या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी टैक्स 40% तक हो सकता है। यही कारण है कि ज्यादातर अमीर पेरेंट्स जिंदा रहते हुए ही अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी को बांटने का डिसीजन लेते हैं। इससे उनके गुजर जाने के बाद विरासत में बांटने के लिए कम पैसा बचता है, जिससे टैक्स में कम पैसे लगते हैं। रिसर्च से पता चला है कि ये अमीर लोग हमेशा अपनी दौलत को अपने बच्चों के बीच बराबर नहीं बांटते। वे एक तरह का अफर्मेटिव एक्शन लेते हैं जिससे उनके जरूरतमंद बच्चों को ज्यादा फायदा होता है। बेरोजगार जवान बच्चों को आमतौर पर अपने पेरेंट्स से ज्यादा पैसे मिलते हैं और वे अक्सर अपने दूसरे भाई बहनों के मुकाबले में ज्यादा विरासत हासिल करते हैं। जो बच्चे फाइनेंशियली तौर पर ज्यादा कामयाब होते हैं उन्हें अपने माँ बाप से कम दौलत मिलती है और साथ ही विरासत भी ज्यादा नहीं मिलती। अक्सर सबसे ज्यादा कामयाब बच्चों को कोई कैश पैसे भी नहीं मिलते। जो बेटियां हाउसवाइफ हैं उन्हें अपने भाई बहनों के कंपैरिजन में बड़ी विरासत मिलने के चांसेस 3 गुना ज्यादा होते हैं, और जो बेटियां नौकरी करती हैं उन्हें अपने हाउसवाइफ बहन से कम विरासत मिल सकती है, लेकिन उनके पास अपने भाइयों के कंपैरिजन में कैश गिफ्ट और ज्यादा विरासत मिलने के ज्यादा मौके होते हैं। क्या ऐसा करना अजीब या गलत लगता है? अमीर माँ बाप जानते हैं कि कामकाजी औरतों के लिए अच्छे मौके कम ही होते हैं। देश में आधे से भी कम औरतें नौकरी करती हैं और आमतौर पर औरतें अपने कलीग्स जो कि मर्द हैं उनके कंपैरिजन में काफी कम कमाती हैं। इसलिए जब पैसे देने की बात आती है तो माँ बाप अपनी बेटियों का पक्ष लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ऐसा करके वे असमानता को कम कर रहे हैं। अमीर फैमिली से आने वाली औरतों का अक्सर करियर नहीं होता है। वे आखिर में अपनी माओ के नक्शे कदम पर चलती हैं जिन्होंने नौकरी नहीं की, और उनके माँ बाप का कमाया हुआ पैसा उन्हें आराम से रहने में मदद करता है, इसलिए उन्हें कभी काम नहीं करना पड़ता।
क्या इससे ये शायद साफ नहीं हो जाता कि मर्दों के मुकाबले फाइनेंशियली एक्टिव कम औरतें क्यों हैं? दो बहनें सारा और एलिस का केस ये साबित करता है कि जो माँ बाप अपने बच्चों की बड़े हो जाने के बाद भी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं वे हमेशा उन पर एहसान नहीं करते हैं। सारा एक PAW है जो 50 की उम्र में खुद की मेहनत से करोड़पति बनी, जिनकी टोटल प्रॉपर्टी उनके सालाना सैलरी से बहुत ज्यादा है। उनके माँ बाप अमीर थे, लेकिन जब वो एक यंग औरत थी तो उनके पिताजी ने उन्हें फाइनेंशियली तरीके से अलग कर दिया था। उनका मानना था कि औरतों को एजुकेट होना चाहिए, शादी करनी चाहिए, बच्चे पैदा करना चाहिए और घर संभालना चाहिए। ये वो नहीं था जैसा सारा चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ सारा की बहन एलिस अपने पिता की इच्छा से जीने में खुश थी और एक हाउसवाइफ बन गई। उनके पिता ने एलिस और उनके फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प की, जिससे वे उनके पैसे पर डिपेंड रहने लग गए। उनके गुजरने के बाद एलिस को विरासत में मिली सारी दौलत को खत्म करने में देर नहीं लगी। सारा को अपने पिता के पैसे की परवाह नहीं थी, लेकिन वो चाहती थी कि वो उनकी अचीवमेंट, उनकी उपलब्धियों को पहचाने जो उन्होंने कभी नहीं किया। सारा ने महसूस किया कि उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया है, लेकिन इससे उनकी इच्छा और कामयाब होने की धुन और भी बढ़ गई थी। नंबर 6, मिलेनियर्स वर्सेस एयर्स। फर्स्ट जनरेशन के अमीर लोग ज्यादातर एंटरप्रेन्योर होते हैं जो मुश्किलों को हराते हैं और कामयाब बिजनेस खड़ा करते हैं। उनकी कामयाबी का एक बड़ा कारण उनका पैसे को समझदारी से खर्च करना, लेकिन उनमें से कुछ अपने बच्चों को रिटायर होने पर अपना बिजनेस सौंप देते हैं। वे अपने बच्चों के लिए बेहतर चाहते हैं, वे उन्हें बिजनेस चलाने के स्ट्रेस में नहीं डालना चाहते और वे अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे प्रोफेशनल बनने के लिए इनकरेज करते हैं। इन करोड़पति बिजनेसमैन का मानना है कि आप अपना बिजनेस खो सकते हैं, लेकिन समझदारी नहीं। उनके बच्चे सिर्फ 20 या 30 की उम्र में ही कमाना शुरू करते हैं और जब वे कमाई करना शुरू करेंगे तो फिर वे खर्च करना भी शुरू कर देते हैं। हाई स्टेटस वाली नौकरियां अक्सर खर्चीला लाइफस्टाइल लाती हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट के लिए कम पैसे बचते हैं। इससे बाद में इन बच्चों को फाइनेंशियली हेल्प के लिए अपने माँ बाप पर डिपेंड रहने की जरूरत पड़ सकती है। ये फिर से साबित करता है कि PAW के बच्चे अक्सर UAW बन जाते हैं। जब आप खुद से शुरुआत करते हैं, चाहे वो एक बिजनेसमैन के तौर पर हो या एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल के तौर पर, ये याद रखना जरूरी है कि खुद का बॉस होना करोड़पति बनने का एक भरोसेमंद तरीका नहीं है। ज्यादातर बिजनेस के मालिक करोड़पति नहीं है और न ही वे कभी अमीर होंगे। फिर लोग अपने खुद का बिजनेस शुरू करने का रिस्क क्यों उठाते हैं? खैर, कई लोगों के लिए अपना बिजनेस आजादी के बारे में है। उन्हें अपना खुद का बॉस बनाना पसंद है। वे ये भी मानते हैं कि एक सेल्फ मेड एम्प्लॉयमेंट किसी एम्प्लॉयर के नीचे नौकरी करने से कम रिस्की है। एंटरप्रेन्योर को लगता है कि वो अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि वे इतना पैसा कमा सकते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक बिजनेस ओनर बनने के लिए आपके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड होने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को कॉर्पोरेट दुनिया से बाहर काम करते हुए नहीं देख सकते, तो एक एंटरप्रेन्योर होना आपके लिए शायद नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बुक समरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही बेस्ट बुक समरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।